नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। पूरे ब्रज मंडल में इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम है और इस महोत्सव में भाग लेने के लिए ब्रज भूमि में आ पहुंचे हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। सबसे पहले तो आप परम पूज्य संत महाराज का दर्शन करिए। हमेशा से बीच में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अलग बात है, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि मध्य रात्रि में जब भी भगवान श्री कृष्ण का जन्माभिषेक होता था तो महाराज श्री वहां पर खड़े होकर के विधि विधान से जन्म अभिषेक किया करते थे। अभी यहाँ पर हैं। इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है, महाराज जी का आना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और वहीं अगर हम देखें तो फिर से अदालतों में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह का मसला लगातार दलीलों के बीच चल रहा है और ऐसे में महाराज श्री का कुछ भी संकेत या संदेश वो बहुत मायने रखता है। लेकिन बताया गया कि आप देख सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था है कि अंदर प्रवेश वर्जित है क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। पिछली बार जब आए थे तब कोरोना संक्रमण काल का एक स्थिति बनी थी। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आशीर्वाद सबको देना चाहेंगे जन्माष्टमी पर? आशीर्वाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है ये भारतीय संस्कृति परंपरा का पोषक है और हम लोग प्रतिवर्ष लगभग यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान में आकर के उपस्थित होते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर भव्य बन रहा है, मथुरा के लिए भी भक्त मांग करते हैं, लेकिन न्यायालय में फिर से चीजें चली गई हैं, कोर्ट में केस जारी है। कुछ आपका अपनी भावना क्या कहेंगे? हमारी भावना ये है अयोध्या जी का अपना कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद फिर मथुरा का देखना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अयोध्या जी का होगा, यहाँ का अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि अयोध्या आपने ली, अब मथुरा की तरफ क्यों परेशानी है, जबकि मथुरा में पहले से कृष्ण भगवान का अच्छा मंदिर बना हुआ है, तो मथुरा में क्यों हम नए तरीके से दावे कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का अयोध्या का बहुत पुराना संबंध है। हम लोगों का जन्म कर्म अयोध्या में हुआ है, इसलिए हम लोग अयोध्या में चाहते हैं और हम लोग यहाँ का अभ्युत्थान चाहते हुए यहाँ वृंदावन में भी देवी भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये आशा और विश्वास रखते हैं। चलिए, सबको आशीर्वाद देंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े भक्त आपके पास, आपके श्रद्धालु जो जानते हैं, हम आशीर्वाद लेने आए हैं। ऐसा है कि हम लोग तो काम आशीर्वाद देने का है, इसलिए आशीर्वाद ही देते रहते हैं। भक्तों से चाहते हैं कि उनका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। देखिए, मैं इसको किसी भी धर्म आदि जाति आदि से नहीं जोड़ रहा, मैं एक महापुरुष से जोड़ रहा हूं कि उनकी अनुकंपा है कि अपनी इस शारीरिक अवस्था के बावजूद अगर आग्रह किया, मैंने माइक आगे कर दिया तो महाराज जी ने उन सवालों का, उन प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने मन की बात कही। हालांकि मैंने कहा कि इस समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बावजूद। और यहाँ महेंद्र दास जी हैं, आप वृंदावन स्थित जो महाराज जी का, मैं इस समय श्री कृष्ण यहाँ पर मथुरा में जंक्शन रोड वाले आश्रम पर हूँ। यहाँ महाराज जी का वृंदावन में भी एक आश्रम है। तो मुझे बताया गया है, महेंद्र दास जी ने बताया है कि महाराज जी के बिहाफ पर इस समय वो मीडिया से संबंधित बातें करते हैं। तो मैं पूछ लूं, मैं जान लूं कि भले ही वहां तक जाके सवालों के जवाब ना आ पाए हों, किंतु महाराज जी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर के और क्या भावनाएं व्यक्त की हैं? महाराज जी गत वर्षों के भांत जैसे कि महाराज जी अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, वैसे ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष हैं महाराज जी। और गत वर्षों से महाराज जी यहाँ जन्मभूमि पर दिव्य भव्य अभिषेक में शामिल होते रहे हैं और इस वर्ष भी महाराज जी 2 वर्षों बाद महाराज जी फिर अभिषेक में शामिल होने के लिए आए हैं। ये मथुरा वृंदावन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं महेंद्र दास जी कि जिस तरीके से जब श्री राम जन्मभूमि का मसला चल रहा था, उस मंदिर के निर्माण की मांग चल रही थी, तो एक तरफ जहां न्यायालय में चीजें चलती थी, वहीं उसके साथ साथ विभिन्न संगठन आंदोलन भी करते थे। तो यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर न्यायालय में तो मसले चले गए हैं, लेकिन क्या हिंदू संगठन हो या महाराज जी के आह्वान या इन जैसे अन्य संतों के आह्वान पर किसी आंदोलन की भी रूपरेखा है? नहीं, आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं है, क्योंकि पहले ऐसी सरकारें हुआ करती थी कि आंदोलनकारी पैदा होते थे
अब इस देश में हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी की और योगी जी की, तो आंदोलन की कोई आशंका नहीं है, बल्कि कोर्ट में जो मसला चल रहा है कोर्ट के द्वारा फैसला होगा और किस जन्मभूमि पर भी दिव्य भव्य मंदिर मैं बनेगा। महाराज जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, क्योंकि यही परिचय आपने या अन्य लोगों ने मुझे दिया है। आपने कहा कि ये हिंदुओं की सरकार है, लेकिन सरकार या कोई भी राजा तो प्रजा को एक समान देखता है, तो ये सिर्फ हिंदुओं की सरकार कैसे हो जाएगी? आंदोलन एक अलग विषय है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की सरकार योगी मोदी की। अब इस देश में तो लोकतंत्र है, संविधान से ये देश चलता है। भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाली सरकार है। अब ये मैं दिखा दूं आपको कि महाराज जी का अभी प्रस्थान कर रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, आप गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। महाराज जी के उनकी सेवा में जो लोग रहते हैं वो उन्हें उनके वाहन तक ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि महेंद्र नृत्य गोपाल दास महाराज जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मथुरा आए हैं, वो अब इस समय अपने सभी सहयोगियों के साथ गिरि गोवर्धन धाम जा रहे हैं। वहाँ वो गाड़ी के से ही अपनी परिक्रमा पूर्ण करेंगे। आज हमने उनसे संवाद करने का प्रयास किया। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद ये उनकी अनुकंपा थी, ये एक संत के उदार हृदय का परिचय था कि उन्होंने हमारे सवालों के भले ही थोड़े दूर से सही लेकिन जवाब दिए। उन्होंने बताया, एक तरफ तो सबसे पहले उन्होंने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी, सभी को आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी तरफ जब हमने उनसे पूछा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी हो चुका है, मथुरा में भी निर्माण की मांग है, मगर ये जो मसला है, ये जो मुद्दा है, ये मामला है, ये कोर्ट में अब उसमें लेकर के दोनों पक्ष कोर्ट में जा चुके हैं। ऐसे में उनका कहना था कि कोर्ट में मसला गया है, ये स्वाभाविक सी बात है, मगर उनका ये कहना था कि मथुरा की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है और जो जन भावनाएं हैं वो ये कहती हैं कि यहाँ भव्य मंदिर निर्माण हो। कुल मिलाकर के संत ने अपनी राय श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संत महंत नृत्य गोपाल दास ने अपनी राय रखी। मगर इतना तो स्पष्ट है कि संविधान से चलने वाले भारत देश में ये मामला भी अदालत में ही तय होगा। लेकिन आज कोरोना के संकट काल के बाद, 2 वर्षों के बाद, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर, श्री कृष्ण जन्मस्थान पर आयोजित होने वाले दिव्य भव्य अभिषेक में हिस्सा लेने के लिए मथुरा आए हैं महंत नृत्य गोपाल दास। ये थी हमारी उनसे और उनके प्रतिनिधि महेंद्र दास से हुई बातचीत। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।